वेलकम फ्रेंड्स, वर्क स्टडी लेक्चर के तीसरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस चार्ट के बारे में, जिसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं या पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। मेथड स्टडी प्रोसीड्यूर्स के बारे में। मेथड स्टडी के प्रोसीड्यूर्स में हम लोग को आया था एस सीडी में, यानी कि एस से सेलेक्ट द वर्क, और आर से रिकॉर्ड, और फिर ई से एग्जामिन, फिर डी से डेवलप, फिर आई से इंस्टॉल, और फिर एम से मेंटेन। तो आइए, जो रिकॉर्ड था उसमें रिकॉर्ड फाइल हम लोग बनाते हैं, जिसमें हमारा इन्वॉल्व होता है प्रोसेस चार्ट। ठीक है। और रिकॉर्ड करने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो आप प्रोसेस चार्ट बनाएं, या फिर फ्लो डायग्राम बनाएं, या स्ट्रिंग डायग्राम बनाएं। ठीक है। तो प्रोसेस चार्ट के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो प्रोसेस चार्ट क्या है? एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा प्रोसेस चार्ट। ग्राफिकल या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है कोई जो भी प्रोसेस हो रही है, आपके वर्क में इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। ठीक है। बाय सीक्वेंसली, जैसे अगर हम आपसे कहें कि से एक हमको मेटालिक बार बनाना है, तो मेटालिक बार बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि से मान लेते हैं कि इस तरह का आपको मेटालिक बार बनाना है। तो क्या करेंगे कि से हम लोग पहले स्टोरेज रूम में जाएंगे, जहाँ पे हमारा इस तरह का रड रखा हुआ रहेगा, और हम लोग इस लेंथ का रड को पहले काट लेंगे। ठीक है। तो स्टोरेज रूम में जाने के लिए, स्टोरेज के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का? ट्रायंगल वाला। ठीक है। तो ये स्टोरेज से लेकर के आए, बार को कटिंग किए, तो कटिंग करने एक ऑपरेशन है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कटिंग हो चुकी है, अब उसको हम लेकर करके आएंगे कहाँ पे? तो लेथ मशीन के पास। तो लेथ मशीन के पास लाएंगे, तो लाने में हमारा क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये वाला साइन। ठीक है। फिर जब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अब लेथ मशीन्स के पास आ चुका है, तो फिर उसके बाद हमारा क्या होगा कि लेथ मशीन्स के पास लाने के बाद हम उसको इंस्पेक्शंस करेंगे। इंस्पेक्शंस करने के बाद फिर उसको फिट करेंगे, यानी फिट करना भी एक ऑपरेशन ही है। उसमें लेथ मशीन्स के चक में हम लोग उसको फिट करते हैं। फिट करना एक ऑपरेशन, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ऑपरेशंस वाले सिम्बल्स का। फिर उसको हम लोग टर्निंग ऑपरेशंस करेंगे, तो फिर से एक ऑपरेशन जुड़ रहा है, तो फिर से ऑपरेशन वाला सिंबल इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारा क्या होगा कि से यहाँ से ऑपरेशन होने के बाद जब उसको बन जाएगा, आपका शाफ्ट बन गया, तो बनने के बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे उसको कि इंस्पेक्शंस कर लेंगे। इंस्पेक्शंस करने के बाद क्या होगा कि अभी रेडी टू डिलीवर हो चुका है, तो ये फिर से आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन वाला फिर से सिंबल इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो ये पूरा का पूरा जो हम लोग एक प्रोसेस देख रहे हैं, इस सिम्बलाइज तरीका या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम लोग देखें किसी एक अगर शाफ्ट हमको बनाना है, तो उसको हम लोग किस तरह से प्रोसेस चार्ट के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से दर्शाने में हमारा होता है किसी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़िया हो जाती है, और अच्छे तरीके से हम लोग समझ जाते हैं कि काम को क्या करना है। तो आइए करते हैं इसको प्रोसेस चार्ट। तो प्रोसेस चार्ट्स में हम लिखे भी है वही है कि ये प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड्स ग्राफिकली और डायग्रामेटिकली इन सीक्वेंस द operations connected with a process is understanding and examine the process with a purpose to improve the same। कहने का मतलब है कि से ये सिंबल से बना हुआ एक चार्ट है, एक बना हुआ चार्ट है जो ग्राफिकली एक रिप्रेजेंटेशन है हर एक प्रोसेस का, जो कि हम लोग जॉब बनाते समय करते हैं। ये कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है। कौन कौन? तो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, और फिर फ्लो प्रोसेस चार्ट, फिर 200 प्रोसेस चार्ट। ठीक है। अब इस सीक्वेंस वाइज में हम लिख तो दिए हैं, बट हम पहले करेंगे आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, और 200 प्रोसेस चार्ट पहले कर लेंगे, फिर फ्लो प्रोसेस चार्ट को बाद में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। तो अब देखिए, हम लोग करते हैं आउटलाइन प्रोसेस चार्ट के बारे में पढ़ते हैं।
अब देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में जो है वो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट है, फ्लो प्रोसेस चार्ट है, 200 प्रोसेस चार्ट के साथ साथ स्ट्रिंग डायग्राम भी है आपका। तो हम लोग आएंगे फ्लो डायग्राम में भी आएंगे, फ्लो डायग्राम में भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले करते हैं आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। तो हम लोग चूँकि देखे थे सिंबल्स में, हम लोग देखे थे क्या क्या ऑपरेशंस के लिए हम लोग वो सिंबल इस्तेमाल करते थे, फिर इंस्पेक्शंस के लिए ये इस्तेमाल करते थे, फिर हमारा ये इस्तेमाल होता है स्टोरेज के लिए, यानी 5 सिंबल इस्तेमाल होता था, जिसमें से 3 ये है, एक आपका ये है जो कि इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, और डी इस्तेमाल होता है डिले या टेम्पररी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहने का मतलब है कि इसे हम लोग जब इसमें से ये 2 गो वाला इस्तेमाल कर के हम लोग प्रोसेस चार्ट बनाते हैं, सिर्फ यही 2, ठीक ना, इसमें से हमारा था ऑपरेशन और इंस्पेक्शंस, तब उस तरह के चार्ट को हम लोग बोलते हैं आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, ठीक ना। तो इसमें आपको दिखाया क्या कि एन आउटलाइन प्रोसेस चार्ट सर्वे एंड रिकॉर्ड्स एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द प्रोसेस एंड states only main event sequence wise, it considers only operations and inspections, यानी कि operations और inspections को ही सिर्फ कंसीडर करता है, ठीक है, operations and inspections। actually an outline process chart is the beginning of the detail analysis, ये एक तरह का शुरुआत है, किसी भी एनालिसिस का एक तरह का शुरुआत होता है आपका आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि 2 ही चीज़ों को इस्तेमाल करके प्रोसेस चार्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे में अगर हम आधा अधूरा प्रोसेस अगर शुरू करें, अगर कोई जैसे हम लोग इंस्पेक्शंस का एक इंस्पेक्शंस किए, फिर ऑपरेशन किए, ठीक है, फिर ऑपरेशन किए, फिर इंस्पेक्शंस किए, फिर हमारा प्रोडक्ट जो है रेडी हो गया, तो ये हमारा बन करके आ जाएगा। क्या करने का मतलब है कि ये जो चार्ट हमारा बना, वो हम कह सकते हैं कि हमारा आउटलाइन प्रोसेस चार्ट बना हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब है कि आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में हम लोग सिर्फ 2 ही सिंबल्स का इस्तेमाल करके चार्ट बनाते हैं, ठीक है, मेन रूप से, तब ये हमारा आउटलाइन प्रोसेस चार्ट कहलाता है। लेकिन अगर फ्लो प्रोसेस चार्ट में देखें तो इसमें सारे सिंबल्स आपका इन्वॉल्व रहता है। फ्लो प्रोसेस चार्ट जो होता है वो डिटेल वर्जन है, ठीक ना। ये आउटलाइन प्रोसेस चार्ट का डिटेल वर्जन होता है फ्लो प्रोसेस चार्ट। और 200 प्रोसेस चार्ट जो होता है, ये 200 प्रोसेस चार्ट जो है एक किसी खास वर्कर का एक ही समय में दोनों हाथों का जो मूवमेंट है या मोशन है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक ना। इसीलिए हम लिखे हैं कि ये 2-handed process chart record the activities of the left hand and the right hand as related to each other of the same worker या फिर कहते हैं ऑफ एनी वर्कर, ठीक है, वर्कर या लेबर, ठीक है, कोई भी वर्कर के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो मूवमेंट होता है या एक्टिविटी होती है, उसी को हम लोग जो रिकॉर्ड बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं 200 प्रोसेस चार्ट, ठीक है। कि यानी कि दोनों हाथों का जो प्रोसेस हो रहा है उसका रिकॉर्ड बनाना ही 200 प्रोसेस चार्ट हम लोग बनाते हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमको नट बोल्ट को असेंबल्ड करना है, ठीक है, तो नट बोल्ट को असेंबल्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हम लोग लिखे हैं, ये एग्जांपल में हम लोग इसी को डाले हैं, जिसमें हमारा क्या आता है कि दोनों हाथों का जो मूवमेंट है उसको इसमें चार्ट बना करके दिए हैं, जिसमें हमारा आता है क्या कि पहले अगर लेफ्ट हैंड की बात करें, ये मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड से हम लोग बोल्ट को उठाते हैं, तब बोल्ट को जब उठाएंगे तो उस समय हमारा जो राइट हैंड होगा वो उस किसको लेकर करके डिले कर रहा होगा, तो नट को लेकर करके डिले कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसी समय अगर बात करके जब हम बोल्ट को उठा चुके हैं लेफ्ट हैंड से, तब उसको हाथ में होल्ड करके रखेंगे जब तक कि नट को हम उठाएं नहीं, ठीक है। नट को उठाने का एक प्रोसेस हुआ, यानी कि एक हमारा ऑपरेशन हुआ, ठीक है। फिर तब तक ये रुका हुआ है, हाथ में हम लोग रुके हुए हैं,
ठीक है। और फिर अगर बात करते हैं कि इसे इसको उठा कर के लेफ्ट हैंड तक लाएं, ठीक है, यानी कि जो हम लोग नट उठाएं, नट को उठाने के बाद उसको लेफ्ट हैंड तक पहुंचाएं, तो ये एक ट्रांसफ़र प्रोसेस है, यानी कि हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने उस नट को कहाँ से उठा करके, तो एक कहीं हम कह सकते हैं कि स्टोरेज से उठा करके या फिर कहीं से भी उठा करके जहाँ पे हम उसको रोक करके रखे हुए थे वहाँ से उठा करके हम लोग पहुँचाएँ कहाँ तक, लेफ्ट हैंड तक, ठीक है, जहाँ पे हमारा बोल्ट है, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे कि असेंबल्ड करेंगे, तो असेंबल्ड करते समय भी एक ध्यान दीजिए कि हमारा जो बोल्ट रहेगा उसको हम पकड़े हुए हैं, ठीक है, और स्क्रू अप कर रहे होंगे किससे, राइट हैंड से, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि से अगर हम राइट हैंड को अगर रोक करके रखें, होल्ड करके रखें, तो आपका स्क्रू अप होगा इससे, ठीक है। दोनों में से किसी एक से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या किए कि इसको होल्ड करके रखें, तो ये तीनों प्रोसेस आपका इसमें होल्ड वाला हो गया और इसमें आपका असेंबल वाला हो गया, स्क्रू अप किए तो ये आपका असेंबल हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसको हम लोग घुमा रहे हैं एक हाथ से, तो एक तरह का ऑपरेशन है। जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो बोल्ट है वो कस जाएगा इसमें नट के साथ, तो ये हमारा पूरा का पूरा असेंबल्ड हो जाएगा नट बोल्ट। ये एक तरह का प्रोसेस है, मूवमेंट है हमारा हाथ का, ठीक है। जो टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट जो है वो अपने ही हाथ का मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग प्रोसेस चार्ट में बनाते हैं या पढ़ते हैं। तो एक चीज़ें हैं, ये हम नट बोल्ट का एक एग्जांपल दे करके देखें, हो सकता है कोई और भी एक्टिविटी हो सकती है कंपनी में, किसी कंपनी में, कोई फैक्ट्री में हज़ार तरह के वर्क होते हैं जिसमें से आपको दोनों हाथ से परफॉर्म हो सकता है। तो वो सारी एक्टिविटी को हम लोग रिकॉर्ड करके और चार्ट बना करके वहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ पे एक ही तरह के वर्क हो रहे हैं। वहाँ पे अगर कोई वर्कर चाहता है तो उस चीज़ को परफॉर्म करने से पहले चार्ट को देख लेता है, देखने के बाद वो आसानी से परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि हम लोग अगर घरेलू एग्जांपल देखें, तो सबसे पहले जब नया नया कुकर बन करके आता है, तो अगर सपोज टू बी कि किसी ने पहले कुकर देखा ही नहीं हो तो उसको खोलने नहीं आता है, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ होता है कि इसे आप खोलिए, तो बनाया हुआ रहता है उसमें फिगर, ढक्कन का फिगर कि यहाँ से इसको इस तरह से लेकर के आइए, और एक सिंबल इस तरह से रहता है कि जब डंटी को आप इस तरह से लेकर के आएंगे इसके पास, तो ये आपका ओपन हो जाएगा मूवमेंट करने के बाद। लेकिन अगर नहीं ये चीज़ दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को दिक्कत हो सकती है, शुरुआत में खोलने में दिक्कत। ऐसा नहीं है कि इसे खुलेगा ही नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इसे टाइम ज़्यादा लगेगा या फिर उसको सीखने में दिक्कत हो सकती है शुरुआत में। तो आइए देखते हैं आगे। अब हमारा है फ्लो प्रोसेस चार्ट। तो फ्लो प्रोसेस चार्ट हम लोग बोले थे कि इसको लास्ट में पढ़ेंगे। तो फ्लो प्रोसेस चार्ट जो है ये एक्चुअली 3 तरह का होता है। या तो आप फ्लो प्रोसेस चार्ट बना रहे हैं तो मैन टाइप बनाइए, ये इक्विपमेंट टाइप बनाइए, या मटेरियल टाइप बनाइए। यानी कि जो वहाँ पे वर्कर इन्वॉल्व हैं उसकी जो भी वर्क हो रहे हैं या ऑपरेटर की जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं और उसका एक चार्ट बनाते हैं तो वो हमारा मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट कहलाएगा। और जब अगर हम कोई इक्विपमेंट के जो भी प्रोसेस हुए या जो भी उसका वर्क हुआ उसका अगर हम फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाते हैं तो हमारा ये इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट बनेगा। और अगर मटेरियल का पूरा मूवमेंट अगर हम देखें, मटेरियल कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ जा कर के वो फाइनल प्रोडक्ट बना, रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट तक, तो उसका अगर हम पूरा प्रोसेस का अगर चार्ट बनाएंगे तो वो हमारा मटेरियल टाइप प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट बन करके आएगा। तो इसमें हम लोग लिखें क्या कि ए फ्लो प्रोसेस चार्ट इज़ अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ आउटलाइन प्रोसेस चार्ट एंड इट रिकॉर्ड्स ऑल द इवेंट्स। कहने का मतलब है कि से ये फ्लो प्रोसेस चार्ट जो है ये आउटलाइन प्रोसेस चार्ट का डिटेल वर्जन है, जिसमें हमारा लगभग सारा जो इवेंट है वो इसमें रिकॉर्ड होता है और एक चार्ट प्रिपेयर होता है। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेकर के नीचे बनाए हैं, सारा का डिफिनीशन भी इसमें डाल दिए हैं कि मैन टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट जो है वो रिकॉर्ड होता है किसका, एक्टिविटी ऑफ एन ऑपरेटर, यानी कि किसी भी ऑपरेटर का ये एक्टिविटी का फ्लो चार्ट बनाया जाता है, रिकॉर्ड बनाया जाता है, ठीक है, कि क्या जो है से ऑपरेटर वो कर रहा है, ठीक है।
इक्विपमेंट टाइप प्रोसेस चार्ट जो होता है वो रिकॉर्ड होता है किसका, कि किस मैनर में इक्विपमेंट जो है यूज हो रहे हैं, ठीक ना। और मटेरियल टाइप प्रोसेस चार्ट जो होता है वो एक रिकॉर्ड होता है किस तरह का, कि व्हाट हैपन टू द मटेरियल, यानी मटेरियल के साथ क्या हो रहा है, दैट इज द चेंजेस द मटेरियल अंडरगोज इन लोकेशन और कंडीशंस। कहने का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जो मटेरियल में जो चेंजेज हो रहे हैं उस चीज़ का वो प्रोसेस चार्ट हम लोग बनाते हैं, मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट। जैसा कि एग्जांपल में हम अगर ले करके देखें तो एक्टिविटी मटेरियल का ही एग्जांपल है ये आपका मटेरियल प्रोसेस चार्ट का। तो देखिए एक्टिविटी में हम लोग लिखे हैं क्या, कि अगर कास्टिंग लाइन फाउंड्री स्टोर, यानी कि फाउंड्री स्टोर में हमारा कास्टिंग जो है से रखा हुआ है, ठीक है। तो रखा हुआ है तो एक तरह का स्टोरेज है। तो स्टोरेज के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल किए ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारा ऑपरेशंस का जितना सिंबल है सबको हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तो लिख करके हम लोग इसका फ्लो प्रोसेस चार्ट बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इसे हमारा पहला एक्टिविटी का जो सिंबल यूज होगा वो होगा क्या, ट्रायंगल वाला। तो इसको हम लोग एक दे करके एक बार इस्तेमाल हुआ इसलिए एक नंबर दे करके इसको लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम सारा चीज़ लिखेंगे कि डिस्टेंस अगर आता है इन्वॉल्व होता है तो कितना मीटर का डिस्टेंस इन्वॉल्व हुआ है, टाइम कितना लगा है, फिर अगर कहीं ट्रांसपोर्टेशन हुआ है तो किस चीज़ से ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, रिमार्क दे दिए अगर उसको बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए। तो हम लोग लिखें क्या, कास्टिंग लाइन द फाउंडेशन स्टोर। तो इसमें तो सिर्फ अभी रखा हुआ है तो कितना देर से रखा हुआ है, जब हम लोग कोई एक्टिविटी स्टार्ट करने जाएंगे तब वो हमारा फंक्शंस में आएगा ना। पहले से रखा हुआ, सालों से रखा हुआ है, बरसों से रखा हुआ, कोई ये मैटर नहीं करता है। जब वहाँ से निकलने लगेगा तब वो शुरुआत होती है। तो हमारा शुरुआत होता है कहाँ से, स्टोरेज से शुरुआत होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इस एक्टिविटी में हमारा डिस्टेंस जो है 0, टाइम भी 0, रिमार्क भी कुछ नहीं है। लेकिन मूव्ड टू गैस कटिंग मशीन, यानी कि गैस कटिंग मशीन के पास अगर वो कास्टिंग वाला जो प्रोसेस कास्टिंग वाला जो इक्विपमेंट है वो अगर मूव करता है तो एक तरह का ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कहाँ से कहाँ तक, स्टोरेज से लेकर के गैस कटिंग मशीन तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस चला कितना, 10 मीटर। हम कह सकते हैं कि ये 10 मीटर ये जो है से इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है। टाइम जो लगा वो 3 मिनट का लगा, ठीक है। कुछ न कुछ तो स्पीड से जाएगा ही, तो वो 3 मिनट टाइम में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वह स्टोरेज से ले करके कहाँ पहुँचा, कटिंग मशीन के पास पहुँचा, ठीक है, गैस कटिंग मशीन के पास। किस चीज़ से पहुँचा, तो बाई ट्रॉली, यानी ट्रॉली से उसको ले जाया गया। अच्छा, अब वहाँ पे गया तो कटिंग मशीन्स जो है वो सेट किया गया। कटिंग मशीन जो है से पहले से रेस्ट में था, यानी चल नहीं रहा था, और वहाँ पे सेट किया जाने लगा कटिंग मशीन, यानी कि जो आपका मटेरियल है वहाँ पहुँचा उस समय वो सेट होना शुरू हुआ। तो उस हिसाब से हम कहें कि इसे उस चीज़ को वेट करना पड़ेगा, जो आपका मटेरियल वहाँ पे पहुँचा है उसको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो वेट करना पड़ेगा इसका मतलब है डिले हो रहा है। तो डिले के सामने भी हम पहला प्रोसेस ये इन्वॉल्व हो गया, यानी कि एक ऑपरेशन ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी एक बार इन्वॉल्व हो गया। अब राइजेस कट, यानी कि कटिंग शुरू हो गया, तब हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। तब ऑपरेशन वाला जो है वो एक बार इन्वॉल्व हुआ, तो यहाँ पे भी एक नंबर दे दिए। फिर हमारा आता है कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ वो इसमें भी वेटिंग किए हैं तो कितना टाइम लगा है, तो 5 मिनट का टाइम इसमें भी लगा है वेटिंग में, ठीक है, डिले में। अच्छा, और जब कटिंग शुरू हुआ तो उस समय डिस्टेंस तो कवर हो नहीं रहा था, ये तो कुछ नहीं रहेगा टाइम, लेकिन इसमें लगेगा क्योंकि कटिंग हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, तो वो टाइम तो लगेगा ही लगेगा कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब टाइम लगा, मान लेते हैं 20 मिनट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो वेट कर रहा है ट्रॉली के लिए, यानी कटिंग हो चुकी है, आपका जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि इसे अब ट्रॉली का वेट करेगा तभी तो यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। तो वेट किया ये ट्रॉली का। तो वेटिंग के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फिर से डी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये डी का इस्तेमाल किए, जो कि दूसरा बार इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको 2 नंबर दिए, ठीक है। पहला बार इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे तो 1 नंबर दिए थे, दूसरा बार इस्तेमाल हो रहा है इसीलिए 2 नंबर दे रहे हैं। अच्छा,
वेट कितना किए, तो 10 मिनट का वेट किए। 10 मिनट के बाद हमारा ट्रॉली आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मूव्ड टू द मशीन शॉप, यानी कि उसको मशीन शॉप में हम लोग भेज देंगे। तो मशीन शॉप में भेजेंगे तो फिर से हमारा कौन सा एक्टिविटी यूज होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला एक्टिविटी यूज होगा, यानी कि ये ऑपरेशन आपका इस्तेमाल होगा, ऑपरेशन सिंबल। तो अब ये जो मूव टू द शॉप हुआ, तो शॉप तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कि 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर हम लोग लिख दिए। और इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने में 6 मिनट का टाइम लग गया। और किससे ट्रांसपोर्ट हुआ, तो बाई ट्रॉली से, ठीक है। अब आता है लास्ट में, जब वहाँ पे शॉप पे पहुँच गया तब वहाँ पे चेक होगा। तो चेक हो गया तो हम लिखे हैं क्या कि इंस्पेक्शंस बिफोर मशीनिंग, यानी मशीनिंग से पहले वो क्या होगा, इंस्पेक्शंस होगा, चेक होगा, ठीक है। अच्छा, जब चेक हुआ तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल किए कौन सा सिंबल, इंस्पेक्शंस वाला सिंबल इस्तेमाल किए, ठीक है। अच्छा, अब इंस्पेक्शंस होने में, यानी पूरी तरह से इसको चेक करने में हमको टाइम लग गया कितना, 15 मिनट का टाइम लग गया। तो ये सारे टाइम इन्वॉल्व हुए हमारा किसमें, हाँ, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। टोटल अगर पूछे कि कितना टाइम लगा इस वर्क को पूरा होने में, तो इतना हमारा टाइम सबको जोड़ देंगे, ये हमारा टाइम पूरा हुआ, पूरा लगा, ठीक है, एक वर्क को परफॉर्म होने में। तो ये इस चार्ट से, इस फ्लो चार्ट से कोई भी आदमी जो नया वर्कर है वो भी इस चीज़ को समझ लेगा और आसानी से वो परफॉर्म कर सकता है इस एक्टिविटी को, ठीक है। तो आज तक इतना ही रखते हैं वीडियो को, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अब यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सबको इन्वॉल्व कीजिए इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 4 में, ठीक है। और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें भी आप मैसेज भेज करके पूछ सकते हैं, जो कि कुछ बच्चे पूछना शुरू किए हैं आज से, तो पूछ सकते हैं आप भी, ठीक है। बाय।